जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को हमारा सादर जय गुरुदेव। 2024 23 मार्च यह मुक्ति दिवस, यह तारीख इतिहास में गढ़ दी गई है। इस तारीख को गुरु महाराज को जेल से छोड़ा गया और गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि इस डेट को, इस समय को हमें जेल से बाहर निकलने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यहाँ की सरकारों ने अपनी मनमानी की और संत महात्माओं के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगाकर उन पे अत्याचार ढाए, लेकिन उसका परिणाम उन सभी को मिला और वो सभी के सभी बाद में चिल्लाए, बाद में रोए, मगर उनको माफ़ी नहीं मिली। क्योंकि संत महात्मा एक बार जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। चलिए मुक्ति दिवस से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानते हैं। वो समय है 26 जून 1975, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णनगर मथुरा स्थित आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए। बाबा जी अपनी कार में जिला अधिकारी के बंगले पर गए। वहाँ वारंट काट दिया गया। फिर बाबा जी को आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया गया। 9 अक्टूबर 1976 बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 21 अक्टूबर 1976 बाबा जी ने कहा कि इस 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1976 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे जेलों में चले गए। उन्होंने जेलों को भजन घर बना दिया। 31 दिसंबर 1976 रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। 18 जनवरी 1977 लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। 21 जनवरी 1977 जेल में राजनीतिक दलों में चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में बंदी राजनीतिज्ञों से कहा कि सब एक हो जाएं। इसके साथ ही जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। यह भी कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था, वो अब सामने आई है। देखिए, सरकार ने बेड़ियों की तरफ से इशारा करके यह तोहफा दे दिया है, यानी बेड़ियों को बताते हुए कहा कि इस सरकार ने हमारी ये जो बेड़ियां डाली हैं ये सरकार की तरफ से तोहफा है। इसको आगे आने वाला बहुत बड़ा ऐसा दुर्भाग्य इसका होगा कि ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस नस्त नाबूद हो चुकी है। मोदी सरकार के आगे बिल्कुल भी पता नहीं है कहाँ पे चली गई। यही जो संत महात्माओं का समय जब वो कह देते हैं तो वो होके रहता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। इसका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है और वही जनता पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में यानी बीजेपी के रूप में है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको एक नया पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक बात और कही थी गुरु महाराज ने कि ऊपर से नीचे तक सभी शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। और आप देखिए, इस समय बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पदों पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब शुद्ध शाकाहारी हैं और महात्मा के रूप में स्थापित हैं। 22 जनवरी 1977 बाबा जी को बरेली जेल में पुनः तन्हाई दे दी गई। 26 जनवरी 1977 यानी गणतंत्र दिवस, बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहाँ मुझे पाँव में बेड़ियों सहित एक हवाई जहाज़ में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे बेंगलोर जेल में लाया गया है। वहाँ से फिर हवाई जहाज़ में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहाँ से आने के बाद
24 फरवरी 1977 को मेरे पाँवों की बेड़ी काट दी गई। इस तरह से 124 दिन मेरे पाँव में डंडा बेड़ी लगी रही। मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। 28 फरवरी 1977 तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबा जी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए, हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपया ले लीजिए आदि आदि। उन्होंने बाबा जी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबा जी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबा जी को कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में रखेंगी। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबा जी यह सुनकर नाराज़ हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज़ में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह है कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबा जी कमरे से बाहर चले गए। 23 मार्च 1977 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिन के 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबा जी के करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे गुरुवर, हे मेरे दाता, ऐसे ही जीवों पर दया बनाए रखिए। क्योंकि अगर संत महात्मा जीवों पे से दया उठा लेंगे, दया नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि ये काल और माया का देश है और वो काल और माया ने यहाँ पर इस तरह से हम लोग सभी लोगों को फंसा रखा है कि किसी न किसी कर्मों में हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऐसे फंस गए हैं कि निकलने का कहीं रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बस संत और महात्माओं के चरणों में एक ही आरजू विनती है कि जीवों को यहाँ से निकाल करके और उस अपने घर सत्यलोक ले चलिए, सत्य धाम ले चलिए, सचखंड ले चलिए। यही हम सब जीव आपके चरणों में विनती और आरजू करते हैं। और हर साल 23 मार्च को गुरु महाराज के चरणों में यह सर हमेशा हमेशा के लिए झुका रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज ने जैसी जो त्याग किए हैं, जो बलिदान किए हैं, वो सभी अस्मरणीय हैं। उन्हें स्मरण करके और उनको बार बार दोहरा कर अपने दिल को हम जो है केवल यह बताना चाहते हैं कि देखिए संत महात्मा हम सभी जीवों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। बोलिए जय गुरुदेव।